आज मैं बाजार गई हुई थी तो मुझे बहुत सारे नींबू दिखाई दिए तो मैं लेके आ गई। तो मुझे इनको स्टोर करना था तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं इतने सारे नींबू को किस तरह से स्टोर करूँगी। ये वही नींबू है जो गर्मियों में 15 से 20 रुपए के हिसाब से मिलते हैं। तो कौन कौन से मेथड हैं जिससे मैं इनको स्टोर कर सकती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने इसका जो भी रस है वो आपने इससे निकालना है। कोई और मशीन नहीं यूज करनी है, या फिर अपने हैंड से निकाल सकते हो, या फिर इससे निकालना है आपने। अगर आप मशीन से इसे ब्लेंड करोगे उसके बाद निकालोगे तो जो आपका रस है वो कड़वा हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपने अगर खट्टी चीज को स्टोर करना है तो आप कांच के बर्तन में ही स्टोर करें। मैं आपको ये मैंने स्टोर करके रखा हुआ था, ये अभी भी वैसे के वैसा ही है। आपको ये माजा लग रहा होगा, लेकिन ये माजा नहीं है, ये नींबू का रस भी नहीं है एक्चुअली, ये है खट्टे का रस। खट्टा जो होता है जिसका अचार बनता है, गलगल का अचार बनता है किसी और 2 सालों से एज इट इज, इसको फंगस भी नहीं लगी। और मैं जब भी कोई भी अचार डालती हूँ जिसमें खट्टा का यूज होना होता है तो मैं यही चीजें करती हूँ कि मेरे बच्चों को जो है वो नेचुरल चीजें भी दें। मैं प्रिजर्वेटिव वाली चीजों को अवॉइड ही करती हूँ, केमिकल फ्री चीजें होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपने जितने भी आपके पास नींबू है जिनको आपने स्टोर करना है, आपने उनका रस निकाल के एक बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे, 4 वे में डिवाइड करेंगे। 4 बॉटल्स ले लेना, हम अलग अलग तरीके से उसको स्टोर करके रखें। चलिए, हमने सारा नींबू का रस निकाल के रख दिया है। अब उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि हम 4 मेथड से इसको स्टोर करने वाले हैं। तो मेथड 1 है, जो एक हिस्सा है नींबू के पानी का रस का, उसको हम बॉईल करेंगे। तो इसको हमने गैस पे रख दिया है। गैस ऑन करके इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और इसको अच्छे से बॉईल करना है। और बॉईल करके ठंडा होकर मैं इसको एक जार में निकाल के आपको दिखाती हूँ। सेकेंड मेथड है, आपने इसको जो नींबू का रस है उसको एक छन्नी से अच्छी तरह से छान के रख लेना है। इसमें जरा सा भी पल्प नहीं होना चाहिए और ना ही सीड होनी चाहिए। अगर पल्प और सीड जाएगा इस रस में तो इसमें फंगस लग जाती है और ये खराब हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से आपका ट्रांसपेरेंट दिखेगा। और ये जो पल्प है ये आपने छान के अलग कर लेना है। ये हमारा सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड को भी हमने इसी तरह से परफॉर्म करना है। पहले रस को अच्छे से छानने से छान देना है, जितना भी पल्प है उसको साइड में निकाल के फेंक देना है। इस मेथड में हम क्या करेंगे कि आपने आधा जो है वो नींबू का रस लेना है और आधा आपने पानी लेना है। पानी ऐड करने से ये रहता है कि जो नींबू का जो रस है वो कड़वा नहीं रहता है। तो आपने आधा, अगर आपने मैं गिलास के माध्यम से आपको बता रही हूँ, आप बॉटल के हिसाब से नाप लीजिए। जितना आपको जूस स्टोर करना है उस हिसाब से लीजिएगा। अगर आधा पूरी बॉटल रखनी है तो आधी बॉटल अब नींबू के रस में, आधा बॉटल अपने पानी ऐड करना है। मैं आधे गिलास में आधा गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, इसको अभी मैं साइड में रख देती हूँ और इसमें पानी ऐड कर देते हैं। 4th मेथड को भी हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। स्टार्टिंग में मैंने अलग से एक बाउल में जूस को निकाल के रखा हुआ है लेमन के। इसको मैं अच्छी तरह से छान के गिलास में डाल दूंगी। गिलास में डालने के बाद मैंने इसमें शुगर ऐड करनी है, क्योंकि शुगर जो होती है वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव होती है। ये आपके जूस को लंबे टाइम तक स्टोर करने में मदद करेगी। अगर आप 2 गिलास अगर आप लेमन जूस लेते हो तो आपने 1 गिलास आपने शुगर ऐड करनी है और उसको अच्छे से फ्रिज में रख देना है। वो अपने आप पिघलती रहेगी टाइम टू टाइम, जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वो अपने आप पिघलती रहेगी। आपने उसको कुछ दिनों बाद आप उसको शेक करके दोबारा से आप फ्रिज में उसको रख सकते हो। सारे लेमन जो स्क्वीज किए हुए हैं इसको मैं फेंकूंगी नहीं। इसमें से मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसमें जो सीड हैं उसको निकाल के इसको मैं मिक्सी में पीस के इसकी चटनी बनाऊंगी। उस सारा जूस भी यूज हो गया और आपके ये जो छिलके हैं ये भी यूज हो जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी रहती है। आप उसको अचार के जैसे यूज कर सकते हो, वो खराब नहीं होगी। तो मैंने आपको 4 मेथड बता दिए कि हमने कैसे कैसे स्टोर किया। तो फर्स्ट में मैं नींबू का रस था, मैंने यहाँ पे ग्लास लिए हैं, आप बॉटल ले सकते हो। इसके बाद मैं इनको बॉटल में ही ट्रांसफर करके फ्रिज में रखूंगी। फर्स्ट मेथड में हमने नींबू के रस को बॉईल किया था और उसमें 1 चम्मच हमने नमक ऐड किया था। अच्छे से बॉईल करना है, फिर ठंडा होकर उसको बॉटल में डाल देना है। सेकंड मेथड में हमने नींबू के रस में इसको एज इट इज ही प्रिजर्व किया हुआ था, उसमें कुछ भी ऐड नहीं किया, क्योंकि इसको मैं कम क्वांटिटी में रखूंगी क्योंकि ये जल्दी ख़राब होने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं। और थर्ड मेथड में मैंने नींबू के रस में हाफ मैंने नींबू का रस लिया था और हाफ उसमें मैंने
पानी ऐड किया था। पानी ऐड करने से क्या रहेगा कि आपका नींबू का रस है वो कड़वा नहीं रहेगा। जो फोर्थ मेथड है उसमें मैंने ये किया था कि आपका जो नींबू का रस है उसमें मैंने चीनी ऐड करी थी। अगर आपने 2 गिलास नींबू का रस लिया है तो आप उसमें 1 गिलास चीनी ऐड करिए। चीनी जो रहती है वो जल्दी नींबू के रस को खराब होने नहीं देती। तो इन चारों मेथड से आप नींबू के रस को स्टोर करके फ्रिज में 4 बॉटल्स में रख लीजिए और फिर आप खुद ऑब्जर्व करिए कि कौन सा मेथड ज़्यादा बेटर रहा है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका कौन सा मेथड ज़्यादा अच्छा रहा और आपको कौन सा मेथड से आपका जो नींबू का रस है वो लंबे टाइम तक स्टोर हुआ है।